जय हिंद साथियों, एक बार फिर SWM अड्डा में आप लोगों को स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिट, और हिट से रिलेटेड जो है पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और आज जो है देखेंगे पार्ट 7। तो हिट में जो है पार्ट 6 तक जो है वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जो है कंप्लीट कर लिए थे, और आज नेक्स्ट देखेंगे हिट से रिलेटेड। तो आई होप कि आप लोग जो है पिछला वीडियो कंप्लीट करके आए होंगे, ताकि आप लोगों को यहाँ पे जो है क्लियर समझ में आए। जो भी न्यू बच्चे हैं वो पहले हिट का जो है पिछला वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे ताकि जो है क्लियर समझ में आएगा। तो आज फिगर के माध्यम से 2 फिगर बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है समुद्री लिखा हुआ है, समुद्री लिख देते हैं। तो फिगर के माध्यम से जो है मतलब कि वायु की दिशा के बारे में पढ़ेंगे कि दिन में जो है वायु किधर से किधर चलता है और रात में किधर से किधर चलता है। इससे 2 क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए 2 क्वेश्चन के लिए जो हमने मेहनत इतना किए हैं। फिगर के माध्यम से क्या होता है ना कि जल्दी दिमाग में सेट हो जाती है, इसीलिए फिगर के माध्यम से जो है देखेंगे। इससे 2 ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसीलिए ध्यान से देखिएगा और साथ में पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, नोट करते जाइएगा, ताकि आप लोगों को जो है क्लियर से क्लियर समझ में आए और ज़्यादा दिन तक जो है याद रहे। क्योंकि जो एक बार दिमाग में सेट हो जाता है वो इंसान जल्दी नहीं भूलता है, ठीक है। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि ये सूर्य भगवान है, ठीक है, भगवान जी। और ये जो है दिखाई दे रहा है फिगर जो है, ये मैदान पेड़ का फिगर है, मान लीजिए ये मैदान है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें आता है कि जो है दिन में पवन का दिशा होता है। क्वेश्चन पहले क्या आता है वो सुन लीजिए कि दिन में पवन की दिशा होता है, मतलब आएगा समुद्र से मैदान की ओर कि मैदान से समुद्र की ओर, यही क्वेश्चन आता है। और या फिर आएगा कि रात में, इधर जो है इधर रात वाला फिगर है कि रात में जो है पवन कैसे चलती है, मतलब समुद्र से पेड़ की ओर यानी मैदान की ओर कि मैदान से समुद्र की ओर, किधर से किधर। बस यही 2 क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। और एक बात आप लोग जानते ही होंगे कि वायु का दिशा यानी पवन का दिशा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हमेशा गमन करती है वायु, ठीक है। बस इतना दिमाग में हटा लीजिएगा, उच्च दाब से निम्न दाब, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बस पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार जो है साथ में बोलिएगा आप लोग, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि उच्च दाब से हमेशा वायु निम्न दाब की ओर चलती है। और इतना जान लीजिए कि दिन में, ये दिन का फिगर है, दिखाई दे रहा है क्योंकि सूर्य भगवान का फिगर है इधर, और सूर्य भगवान दिन में ही दिखाई देते हैं, रात में थोड़ी ना, ये तो सब जानते ही होंगे। और इधर जो है देखिए चंदा मामा का फिगर है, यानी कि ये रात का फिगर है। तो देख लीजिए दिन में जो है ये जो यानी मैदान का जो प्रेशर होता है वो लो होता है, और दिन में जो है समुद्र का प्रेशर हाई होता है। क्योंकि दिन में देखिए, दिन में जो है मैदान का टेम्परेचर जो है ताप ज़्यादा होता है, और ताप ज़्यादा होता है तो प्रेशर लो होता है, ठीक है। तो याद रखिए इतना ही, देखिए दिन में ही ताप ज़्यादा होता है रात की अपेक्षा तापमान। तो अब इतना जानिए कि दिन में तापमान ज़्यादा होगा तो प्रेशर लो होगा, बस इतना याद हो गया कि दिन में प्रेशर, मैदान का जो प्रेशर होगा दिन में क्या होगा, लो होगा। बस यही याद रखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक ही बात याद रखना है कि दिन में मैदान का जो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो होता है। अब दिन में प्रेशर लो है तो आप जानते ही हैं कि पवन का जो दिशा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि जो है यहाँ दिन में प्रेशर लो था मैदान का, यानी फिक्स है कि इधर की ओर जो है पवन की दिशा होगी। इसीलिए लिख दिया है कि समुद्र पवने दिन में चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बात ध्यान दीजिएगा, समुद्री पवने दिन में चलते हैं, यानी कि दिन में जो है समुद्री पवने चलती है तो समुद्र से किधर, यहाँ पे इस तीर के निशान दिखाई दे रहा होगा, इससे आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। देखिए समुद्री पवने दिन में चलती है, यानी समुद्र से मैदान की ओर, दिन में चलती है समुद्र से मैदान की ओर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्री पवने जो है दिन में किधर से किधर चलती है, तो समुद्र से मैदान की ओर, बस एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट याद रखिएगा कि रात में, इधर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मैदानी पवने रात में चलती है, यानी कि रात में जो है मैदानी पवने अब चलेगी तो कहाँ से, मैदान से इधर
यानी कि समुद्र की ओर चलेगी। बस एक क्वेश्चन उसमें बन गया। तो यही था फिगर, ठीक है। यानी कि रात में जो है मैदानी पवन चलेगा किधर, मैदान से समुद्र की ओर जाएगा, क्योंकि रात में प्रेशर इसका हाई होता है और इसका प्रेशर जो है, एक मिनट, वहाँ हाई लिखा हुआ है, यहाँ पे हाई लिखा हुआ है, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रात में तो इधर प्रेशर हाई होगा, प्रेशर मैदान की ओर, और इधर जो है समुद्र की ओर जो है रात में लो प्रेशर हो जाता है। तो याद रखिएगा कि रात में जो है मैदान से समुद्र की ओर चलेगा, वायु की दिशा है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को जो है क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, बस 2 क्वेश्चन इसमें बन रहा है, ठीक है। पहला, दिन में जो है पवन की दिशा जो है समुद्र से मैदान की ओर, रात में जो है पवन की दिशा मैदान से समुद्र की ओर। बस यही 2 क्वेश्चन था। तो इसको रफ करते हैं और इसमें जो है नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। आप लोग जो है नोट कीजिएगा, इसको रफ कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो देखिए हिट से रिलेटेड जो है ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन इस ऐसा पूछा जाता है। तो देखिएगा देखिए, किसी भी फ्रिज में फ्रीजर की सबसे अच्छी स्थिति ऊपर होती है इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिएगा, किसी भी फ्रिज में फ्रीजर की सबसे अच्छी स्थिति कहाँ होती है, ऊपर। आपसे पूछेगा कि कोई भी फ्रिज है तो उसका जो है सबसे अच्छी स्थिति कहाँ होता है, बीच में, नीचे, ऊपर। तो आप कहाँ पे जो है टिक कीजिएगा, ऊपर में। यानी कि ऊपर जो है तेजी से ठंडा होता है कोई भी पदार्थ। मान लीजिए कि अगर एक बोतल पानी लीजिए और एक जो है ऊपर वाला में रख दीजिए, एक बोतल जो है नीचे वाला में रखिए, तो हो सकता है कि ऊपर वाला जो है बर्फ़ बन जाए। यानी कि ऊपर में जो है सबसे अच्छी स्थिति होती है फ्रीजर करने की, ठीक है। तो दूसरा देखिएगा, इस फ्रिज से ही रिलेटेड है, यानी रेफ्रिजरेटर जिसको कहा जाता है। किसी फ्रिज का दरवाज़ा खुले छोड़ देने पर कमरे का तापमान पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। यानी क्वेश्चन आता है कि जब फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो तापमान पहले की अपेक्षा घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो आप क्या किस पे टिक कीजिएगा, बढ़ जाता है। लोग सोचते हैं कि ये फ्रिज है, खोल देंगे तो तापमान जो है कम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ये क्वेश्चन जान के जो है आता है गलती कराने के लिए। तो याद रखिएगा कि पहले की अपेक्षा जो है तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा अगर दरवाज़ा खोल दिया जाए फ्रिज का तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। काली और खुरदरी सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी उत्सर्जक होती है। काली वस्तु एवं खुरदरी वस्तु जो होता है ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी उत्सर्जक होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, पृथ्वी ऊष्मा का बुरा अवशोषक एवं बुरा परावर्तक है। पृथ्वी के बारे में अगर पूछा गया तो आप बताइएगा कि पृथ्वी जो है ऊष्मा का बुरा अवशोषक एवं बुरा परावर्तक होता है। और नेक्स्ट है कि वायु ऊष्मा की बुरा चालक है। वायु के बारे में जो पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, वायु जो है ऊष्मा की बुरा चालक होता है। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं और इसको रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो देखिए, जो विद्युत का अच्छा चालक है वह ऊष्मा का भी होगा, लेकिन जो ऊष्मा का अच्छा चालक है वो विद्युत का भी होगा, जरूरी नहीं। यानी कि देखिए क्या हुआ इसका मतलब, पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद फिर से समझा देंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो देख लीजिए। अवरक ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ, कुल मिला के फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि विद्युत का अच्छा चालक है वह ऊष्मा का भी होगा, मतलब जो विद्युत का अच्छा चालक है वो तो ऊष्मा का होगा ही, लेकिन जो ऊष्मा का अच्छा चालक है वो विद्युत का भी होगा, जरूरी नहीं है। जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, अगर पूछ दे तो आप जानते होंगे कि चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो ऊष्मा का भी चांदी जो है सबसे अच्छा चालक होगा। लेकिन
ये मान लीजिए अवरक ऊष्मा का अच्छा चालक है तो विद्युत का ये अवरक अच्छा चालक नहीं होगा। ठीक है, यही जो है बताना था। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें थर्म क्या है। थर्म ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि उष्मा का जो है ऐसे मात्रक इनमें से कौन नहीं है। तो आपको जो है उष्मा का ऐसे मात्रक आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें थर्म भी रहेगा, ये भी होता है, और एक कोई दे देगा जो नहीं होता है। तो थर्म जान लीजिए ये भी उष्मा का मात्रक ही है। ठीक है, थर्म जिस तरह से जो है देख लीजिए, थर्म क्या है तो यह उष्मा का मात्रक है। और एक थर्म में जो है 10 की पावर 5 BTU होता है, याद रखिएगा। एक थर्म में 10 की पावर 5 BTU होता है। BTU का जो है फुल फॉर्म यहाँ पे बता दिए हैं। बी मतलब ब्रिटिश, टी से थर्म और यू से यूनिट, यानी ब्रिटिश थर्म यूनिट। यहाँ पे जो है थर्म की जगह थर्मल कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है एक क्वेश्चन है कि इसे एक क्वेश्चन आता है, तो आप ये जो है याद रखिएगा। ये फिगर के माध्यम से बता दिए हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई धातु है, लोहा है। ठीक है, और लोहा में थोड़ा सा छेद है, ये दर्शा दिए है कि छेद है, और उसको जो है गर्म कीजिएगा लोहा को, तो छेद क्या होगा, मतलब बढ़ेगा, घटेगा या परिवर्तित रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी धातु है उसमें एक छेद है और उसको जब गर्म करेंगे तो छेद में क्या परिवर्तन होगा। तो याद रखिएगा कि लोहा के चादर में छेद हो और उसे गर्म करेंगे तो छेद बढ़ेगा। यानी जब हम किसी धातु, मान लीजिए लोहा यहाँ पे लिए है, धातु भी हो सकता है लोहा की जगह लिखा, तो जान लीजिए कि जब उसमें एक छोटा सा छेद है और उसको जब गर्म कीजिएगा तो वो छेद बढ़ेगा। तो दोस्तों आज था हीट से रिलेटेड ये एक छोटा सा वीडियो, और आप लोगों को जो है आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।